डोगरा, बर्फ, बारूद और बलिदान। साल 1948 की सर्दियां असाधारण रूप से निर्दयी थी। लद्दाख की बर्फीली हवाओं में सिर्फ ठंड नहीं बल्कि अनकहा भय तैर रहा था। स्कर्दू गिर चुका था। पाकिस्तानी कबायली हमलावरों ने उसे घेर कर तहस नहस कर दिया था और अब उनकी निगाहें एक ही ओर थीं, लेह। अगर लेह गिरता तो पूरा लद्दाख हाथ से निकल सकता था। भारतीय सेना के पास वक्त बहुत कम था और रास्ते लगभग नामुमकिन। उसी समय आगे आए मेजर ठाकुर पृथ्वीचंद। उनके साथ थे एक डोगरा रेजिमेंट की दूसरी बटालियन के सिर्फ 40 स्वयंसेवक। न कोई पक्का रास्ता, न भारी हथियार। उनके पास था तो बस सीमित गोला बारूद, राइफलें और वह जिद जो पहाड़ों से भी ऊंची होती है। 16 फरवरी 1948 को उन्होंने जोजिला दर्रे की ओर चढ़ाई शुरू की। बर्फ घुटनों तक नहीं, कमर तक थी। हर कदम फिसलन भरा, हर सांस जोखिम से भरी। रातें काटती थीं, हवाएं चाकू की तरह चुकती थीं। मौत हर समय साथ चल रही थी। लेकिन डोगरा रुके नहीं। दिनों की उस जानलेवा यात्रा के बाद 8 मार्च 1948 को वे लेह पहुंचे और लेह बचा लिया गया। और यह बचाव इतिहास में दर्ज हो गया सिर्फ 40 डोगरा जवानों की वजह से। समय आगे बढ़ा, दुश्मन बदले, युद्ध बदले। 1962 में जब चीन ने भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर हमला किया, अरुणाचल की दुर्गम वालोंग घाटी में डोगरा रेजिमेंट की 4थी बटालियन की एक कंपनी संख्या में कई गुना बड़े दुश्मन से भिड़ गई। गोला बारूद कम था, सहायता दूर थी, लेकिन पीछे हटना विकल्प नहीं था। भारी नुकसान हुआ, फिर भी लोग डटे रहे क्योंकि यही उनकी पहचान थी। 1965 की एक और अंधेरी रात आई। 5 और 6 सितंबर के बीच जम्मू कश्मीर में पॉइंट 7702 पर दुश्मन मजबूती से बैठा था। तीसरी बटालियन डोगरा रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल आरबी नायर के नेतृत्व में चुपचाप आगे बढ़ी। मेजर गिरीश चंद्र वर्मा और कैप्टन गुरदेव सिंह बावा अपनी कंपनियों को लेकर बंकरों पर टूट पड़े। हाथ से हाथ की लड़ाई हुई। गोलियों की आवाज में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, आगे। सुबह 5:45 बजे पॉइंट 7702 भारत का था। मेजर वर्मा सिर में गोली लगने के बावजूद पीछे नहीं हटे। उन्होंने तभी प्राण त्यागे जब अपनी पिस्तौल से दागे गए सफलता के सिग्नल को देखा। उस रात डोगरा रेजिमेंट ने चांद टेकड़ी को सिर्फ जीता नहीं, अमर कर दिया। उसी युद्ध में 2 नवंबर 1965 की रात मंधार सेक्टर की ओपी हिल पर इतिहास खून से लिखा गया। दूसरी बटालियन डोगरा रेजिमेंट मेजर जीएस पल के नेतृत्व में खुले पहाड़ पर सीधे दुश्मन की आग में चढ़ रही थी। मशीन गनें गरज रही थीं, मोर्टार बरस रहे थे, जमीन बारूदी सुरंगों से भरी थी। पूरी रात लड़ाई चली। हिंडोले खाती जिंदगी के बावजूद डोगरा पीछे नहीं हटे। आखिरकार सिख और सिख लाइट इन्फेंट्री के साथ मिलकर ओपी हिल पर तिरंगा लहराया गया। आज भी वहां एक स्मारक खड़ा है, दूसरी डोगरा बटालियन की अडिग वीरता का साक्षी। फिर आया 1971। पूर्वी पाकिस्तान में दिसंबर की हवा बारूद से भरी थी। स्वादी पाकिस्तानी सेना का सबसे मजबूत गढ़ अब भारतीय सेना के निशाने पर था। इस मोर्चे की जिम्मेदारी थी 9वीं बटालियन डोगरा रेजिमेंट पर। भीषण संघर्ष हुआ, बंकर टूटे, दुश्मन पीछे हटा, स्वादी गिरा और उसके साथ टूट गई पूर्वी पाकिस्तान की बेड़ियां। यही वह क्षण था जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया। 9 डोगरा को मिला स्वादी युद्ध सम्मान। 1999 में कारगिल की बर्फीली चोटियों पर फिर वही कहानी दोहराई गई। ऊपर दुश्मन था, नीचे भारत। 5वीं बटालियन डोगरा रेजिमेंट टाइगर हिल पर चढ़ी। हर कदम पर मौत थी, लेकिन डोगरा रुके नहीं। आखिरकार टाइगर हिल भारत का हुआ। जब बंदूकें खामोश हुईं, तब भी डोगरा नहीं रुके। संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले वे गाजा, कोरिया और कांगो तक पहुंचे, जहां युद्ध नहीं, शांति की रक्षा करनी थी। हर जगह उन्होंने भारत का सम्मान बढ़ाया। डोगरा की कहानी सिर्फ युद्धों की नहीं है। यह कहानी है बर्फ में चलते उन कदमों की जो कभी रुके नहीं, लहूलुहान पहाड़ियों की, और उस सैनिक की जो जानता है कर्तव्यम अन्वर्तमा, कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना। ज्वाला माता की जय।